हेलो तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है इफ कॉसेक ए इक्वल अंडर रूट 10 फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें कह रहा है कि अगर आपका कॉसेक ए बराबर आपका अंडर रूट 10 है तो हमको अन्य 5 जितने भी रेशियो हैं हमको सारे फाइंड करने हैं। तो देखिए, अगर हम आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरी अप्लाई होती है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए, इधर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, अगर ये वाला एंगल ए ले लो, ये आप एंगल बी हो जाएगा, ये आपका एंगल सी हो जाएगा। अब देखिए, हमको क्या दे रखा है, हमको यहाँ पर गिवन क्या है, हमको कॉसेक ए इक्वल हमको दे रखा है अंडर रूट 10 दे रखा है। अच्छा, कॉसेक ए होता क्या है, अगर हम लोग रेशियो की बात करते हैं तो आपका कॉसेक ए क्या होता है, एच अपान का पी होता है, मतलब हाइपोटेनस अपान का परपेंडिकुलर होता है। तो इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बटे इसको हम लंब बोलते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल ए हम लेंगे तो उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, वो आपकी भुजा लंब हो जाएगी, और ये आपकी भुजा आधार हो जाएगी, ए भी आपका आधार हो जाएगा। और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, वो कर्ण आपका वो हो जाएगा। अभी इसको आधार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं। ये आपका पी फॉर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और आपका एच क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से निकालते हैं तो कॉसेक ए आपका क्या निकल के आएगा, जो हमको गिवन है अंडर रूट 10 अपान 1, इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए एच अपान का पी होता है, तो एच आपका कितना आपका है, ए सी अपान का बी सी, यहाँ से आ जाएगा आपका ए सी अपान का बी सी आ जाएगा। देखिए ए सी की वैल्यू हमें क्या निकली, यहाँ से ए सी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, अंडर रूट, यहाँ से हमको 10 मिल गई, और बी सी हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब देखिए, अगर हमको आधार निकालना है, अगर बेस हमको फाइंड करना है, तो हमको पता है कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हम जानते हैं क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका यूज हम कब करते हैं, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको टू साइड्स फाइंड हो, मतलब दो भुजाएं आपको पता हो, तो हम तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अच्छा, थ्योरम होती क्या है, थ्योरम क्या होती है, अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं, ये आपका कर्ण हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, पी को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, तो ये आपका ये लंब का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस को क्या बोलते हैं, ये आपका बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, तो आधार का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, कर्ण हमको दे रखा है, ए सी हमको दे रखा है अंडर रूट 10 दे रखा है, तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हमको लंब, हमको ये जो आपका पी आपको बी सी दे रखा है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 1 दे रखा है, तो आपका ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमको जो आपको बेस हमको ए बी फाइंड करना है, तो ये ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर आपका रूट में लिखा है, अगर आप इसको उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका पूरा वही नंबर आ जाएगा, तो आपका ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये प्लस आपका क्या आ जाएगा, ये ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ए बी स्क्वायर की निकालते हैं वैल्यू, तो देखो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जैसे जिसका मान निकालना हो, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम एक साइड रखते हैं, और उस साइड के जितने भी रिमेनिंग टर्म होते हैं उसको हम अपोजिट साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस का ये आपका 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये कितना आपका आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, या ए बी की वैल्यू कितनी आपकी जाएगी, अंडर रूट 9 आ जाएगी। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ए बी कितना आपका आ जाएगा, ए बी आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका ए बी हो जाएगा। अब देखिए, हमको ए बी मालूम हो जाएगा, तो अगर हमको रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने, हमको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करना, तो क्या हो जाएगा, पहला क्या होता है, पहला आपका हमें साइन ए फाइंड करना है, फिर हमको क्या फाइंड करना है, हमको फिर कॉस ए फाइंड करना है, फिर हमको tan ए हमको निकालना है, ऐसे ही हमको cot ए निकालना है, फिर हमको क्या निकालना है, हमको sec ए निकालना है। अब देखिए, हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि साइन आपका क्या होता है, पी अपान का एच होता है, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो देखो, अगर इसमें इस ट्रायंगल में बात करते हैं तो एंगल ए के अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा, बी सी अपान का ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी कितना आपको दे रखा है, देखिए इसको हम थोड़ा अगर लाइन ड्रॉ कर दें तो हमको थोड़ा सॉल्व करने में सही रहेगा। ठीक है, तो इधर मिक्स नहीं होगा इसमें, तो बी सी कितना आपका हो जाएगा, बी सी आपका 1 आ जाएगा, ए सी कितना आपका है, अंडर रूट आपका 10 हो जाएगा।
आपका कॉस ए आपका क्या होता है, कॉस आपका क्या होता है, बेस अपान का एच होता है। एच मतलब हाइपोटेनस हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, आधार बटे कट बोलते हैं इसको, हिंदी में इतना बोलते हैं, ठीक है। कि बेस कितना आपको दे रखा है, ए बी हमारा बेस है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आपको कट दे रखा है √10 आपको दे रखा है, ठीक। तो ये आपका कॉस आ जाएगा। ऐसे अगर हम tan ए निकालते हैं, tan आपको क्या होता है, पी अपान का एच आ जाएगा। तो पी हमको बी सी दे रखा है, यहाँ पर बी सी है, और हमको सॉरी पी अपान का ये बी होता है, सॉरी बच्चों, पी अपान का ये बी होता है। तो ये आपका पी कितना है, आपका बी सी दे रखा है, और ये बी कितना को दे रखा है, ए बी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, और ए बी कितना आपका आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। देखिए ऐसे अगर हम कॉट ए निकालते हैं, तो कॉट ए क्या होता है, बी अपान का पी होता है, आधार बटे आपका लंब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार कितना है, ए बी आपका आधार हो जाएगा, बेस आपका ए बी हो जाएगा, और पी कितना आपका आ जाएगा, ये बी सी आ जाएगा। पी फॉर परपेंडिकुलर, बार बार पी ही बोलेंगे, परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम पी बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी कितना आपका आ जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, और बी सी आपका 1 रहेगा, 3/1 आपका ये 3 रहता है। अब देखिए हमको सेक निकालना है, तो सेक ए आपका क्या आ जाएगा, सेक ए आपका हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस अगर कॉस ए आपका क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा, या आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, एच अपान का बी हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण हमको ए सी दे रखा है, यहाँ पर है कर्ण आपका ए सी हो जाएगा, आधार आपका ए बी हो जाएगा। तो कर्ण हमको कितना दे रखा है, √10 दे रखा है, और हमको ए बी कितना आपका आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो देखिए हमने साइन, कॉस, tan, कॉट और सेक हमने 5 रेशियो सारे निकाल दिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।